फिल्म की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां कुछ ज़ुम्बीज़ हाथों में झाड़ू लिए सफाई कर रहे होते हैं। इन ज़ुम्बीज़ का सिर्फ दो ही काम होता है, या तो सफाई करना या खाना खाना। असल में ये ज़ुम्बीज़ शहर के एक अलग हिस्से में रहते हैं क्योंकि कुछ साल पहले वहाँ एक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से लोग ज़ुम्बीज़ बनने लगे थे। लोगों ने शहर के बीचों बीच एक बहुत ऊंची दीवार कर दी थी जिसके एक और ज़ुम्बीज़ और दूसरी ओर नॉर्मल इंसान रहते थे। ज़ुम्बीज़ भी दो प्रकार के हैं, एक वो जो कभी ठीक नहीं हो सकते जिन्हें बोनीस कहते हैं, और एक वो जिन्हें सही होने की उम्मीद होती है। इन्हीं ज़ुम्बीज़ में एक ज़ुम्बी होता है जिसका नाम आर होता है। वे पूरे दिन इधर से उधर घूमता रहता है क्योंकि ना तो उनकी कोई मंजिल है और ना ही कोई इमोशंस है, यहाँ तक कि उनके दिल भी नहीं धड़कते हैं। वे ज़ुम्बीज़ हमेशा इंसानों की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इंसानी मांस पसंद होता है, पर उनकी और इंसानों के बीच तो एक बहुत बड़ी दीवार होती है, तो ज़ुम्बीज़ तो उन तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी ओर आर, जो पूरे शहर में बिना किसी मकसद के घूमता रहता है, वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। वह भी इंसानों की तरह जीना चाहता है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कैसे ज़ुम्बी बना था। ज़ुम्बीज़ अपनी टीम बनाकर हमेशा इंसानों की बस्ती में जाना चाहते थे ताकि वे उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सके। दूसरी ओर इंसान भी ग्रुप बनाकर बार बार उनके हिस्से में आते रहते थे क्योंकि इंसानों की ज़रूरत की चीज़ें ज़ुम्बीज़ वाले हिस्से में होती हैं। इंसान ज़ुम्बीज़ की बस्ती में आ जाते हैं और एक मेडिकल स्टोर में जाकर कुछ मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर ज़ुम्बीज़ भी हैं, तो इंसान उन ज़ुम्बीज़ पर गोली चलाने लग जाते हैं। आर भी इन्हीं ज़ुम्बीज़ के ग्रुप में होता है। वे देखता है कि एक लड़की उन पर गोली चला रही है जिसका नाम जूली होता है। आर जब जूली को देखता है तो वे उसे देखता ही रह जाता है। एक इंसान जब आर को गोली मारने वाला होता है तो आर उसे जान से मार डालता है और उसके ब्रेन को खा लेता है। हैरानी की बात ये होती है कि ब्रेन खाने से ज़ुम्बीज़ को पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर सभी इंसान वापस अपनी बस्ती में चले जाते हैं, पर जूली वहीं पर रह जाती है। जब ज़ुम्बीज़ जूली को मारने वाले होते हैं तो आर उसे बचा लेता है। आर जूली के मुंह पर खून लगा देता है और उसे अपने साथ रहने को कहता है और उसे अपनी तरह चलने को कहता है ताकि सब ज़ुम्बीज़ उसे पहचान ना पाए। आर जूली को अपने साथ लेकर उसी प्लेन में ले जाता है जहां पर वह अक्सर समय बिताता था। आर जूली की इंसानों की तरह केयर करता है, पर जूली अब भी उससे बहुत डर रही होती है। वैसे तो ज़ुम्बी बोल नहीं सकते थे, पर आज पहली बार आर जूली को कहता है कि उसे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि आर में बदलाव आने लगे थे और आज आर का दिल भी पहली बार धड़कता है। दूसरी ओर जूली वहाँ से भागने का सोचती है तो वो आर को कहती है कि उसे भूख लगी है, तो आर खाने लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। मौका पाकर जूली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे और ज़ुम्बीज़ आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए जूली एयरप्लेन के टायर के पीछे छुप जाती है। तभी आर वहाँ आ जाता है और जूली को कहता है कि अगर उसे यहाँ सरवाइव करना है तो उसे ज़ुम्बीज़ की तरह धीरे धीरे चलना होगा। जूली आर को कॉपी करती है और ज़ुम्बी की तरह चलने लगती है ताकि वो औरों से अलग ना लगे। अब जूली भी आर के साथ कंफर्टेबल होने लगी थी और उनके साथ बातें करने लगी थी। उसे अब आर पर विश्वास हो गया था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रात तो आर का दोस्त वहां पर आ जाता है। उसे शक हो गया था कि जूली ज़ुम्बी नहीं है, तो वे और उसके साथी जूली पर हमला कर देते हैं। तभी आर वहां आकर जूली को बचा लेता है। आर का दोस्त उसे कहता है कि उनका खाना उनके सामने है और वे उन्हें खाने से क्यों रोक रहा है। आर के समझाने पर वे जूली को नहीं मारते। तभी वहाँ बोनीस आ जाते हैं जो इंसान के खून के प्यासे होते हैं। आर जूली को लेकर भाग जाता है, जिसमें आर का दोस्त भी मदद करता है।
आगे जाकर उन्हें और भी ज़ुम्बीज़ मिलते हैं। आर जूली का हाथ पकड़ लेता है। इसे देखकर ज़ुम्बी जूली पर हमला नहीं करते। अब ज़ुम्बीज़ में चेंज आने लगे थे। आर जूली को लेकर एक घर में आ जाता है। घर आने के बाद जूली को बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आती है। जब वे बाहर देखती है तो बाहर आर्मी ट्रक्स होते हैं जिसमें जूली के फादर भी होते हैं जो खुद एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। पर जूली बाहर नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि अगर उन्हें आर का पता लगा तो वे सब आर को मार डालेंगे। आर और जूली वहाँ पर सो जाते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि पिछले 6-7 सालों में आज पहली बार आर सोया था क्योंकि ज़ुम्बीज़ कभी नहीं सोते। सुबह जब वे उठता है तो जूली वहाँ नहीं होती। आर बहुत उदास हो जाता है। अब आर थोड़ा तेज़ चलने लगा था और बारिश में उसे ठंड भी लगने लगी थी जो कि ज़ुम्बीज़ के लिए एक स्ट्रेंज बात थी। आर से मिलने उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और उससे बात करता है कि उनमें भी कोई बदलाव आ रहे हैं जिस तरह आर में बदलाव आ रहे हैं और अब वे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि अब उनमें भी इंसानों जैसी फीलिंग्स आने लगी है। आर अपने दोस्तों को कहता है कि जूली उसे छोड़कर चली गई है। आर जूली को ये खुशखबरी सुनाना चाहता था कि अब उनमें भी बदलाव आ रहे हैं। अब आर और उसके दोस्त जूली को ढूंढने के लिए इंसानों की बस्ती की ओर चल पड़ते हैं पर उनके सामने तो एक बहुत बड़ी दीवार होती है। आर को पता लग जाता है कि किस तरह इंसान इस दीवार से आते हैं क्योंकि उसने इंसानी दिमाग खाया होता है। आर इंसानों की बस्ती में चला जाता है और जूली का घर ढूंढने में कामयाब हो जाता है। जूली आर को देख लेती है और नीचे बाहर आती है। जूली आर से पूछती है कि वो यहाँ तक कैसे आया। आर जूली को सॉरी कहता है क्योंकि आर ने जूली के दोस्त को मार दिया था। जूली भी आर से सॉरी बोलती है बिना इन्फॉर्म किए आने के लिए। जूली और उसकी फ्रेंड को डर होता है कि अगर जूली के फादर को पता लग गया कि आर एक ज़ुम्बी है तो वे उसे मार डालेंगे। तो जूली और उसकी फ्रेंड आर का मेकअप कर देते हैं ताकि उसका कलर इंसानों जैसा लगे। जूली और उसकी फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वे जूली के फादर को जाकर बताएंगे कि अब ज़ुम्बीज़ में बदलाव आने लगे हैं और अगर उनका सही से इलाज किया जाए तो वे इंसान बन सकते हैं। अब वे तीनों मिलकर जूली के फादर के पास जाते हैं। जूली अपने फादर को कहती है कि अब वे ज़ुम्बीज़ को मारना बंद करें और उन्हें सही होने में उनकी मदद करें। जूली के फादर उसकी बात का विश्वास नहीं करते पर जैसे ही आर को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि आर इंसान नहीं है बल्कि वे एक ज़ुम्बी है। वे आर पर गोली पॉइंट कर देते हैं। जूली की फ्रेंड भी जूली के फादर पर गन पॉइंट कर देती है और आर को छोड़ने को कहती है। जूली और आर वहाँ से चले जाते हैं। आर जूली को वहाँ लेकर आता है जहाँ और भी ज़ुम्बीज़ होते हैं। आर का दोस्त उन्हें कहता है कि वे दोनों यहाँ से चले जाएं क्योंकि बोनीस आ रहे हैं। तभी बोनीस भी वहाँ आ जाते हैं। आर और जूली वहाँ से चले जाते हैं पर बोनीस ज़ुम्बीज़ पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी भी आ जाती है। अब बोनीस और आर्मी में संघर्ष होने लगता है पर हैरानी की बात ये होती है कि आज ज़ुम्बीज़ आर्मी का साथ दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि ज़ुम्बीज़ आर्मी वालों की जान भी बचाते हैं। ये देखकर आर्मी समझ जाती है कि ज़ुम्बीज़ में चेंज आ रहे हैं और अब आर्मी ज़ुम्बीज़ का साथ देती है बोनीस से लड़ने के लिए। आर और जूली एक बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं पर वहाँ भी बोनीस आ जाते हैं। वे दोनों बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो आर जूली को लेकर नीचे एक पूल में जंप कर देता है। जूली और आर पानी से बाहर आते हैं तब तक वहाँ आर्मी भी आ गई होती है। जूली के फादर आर पर गोली चलाते हैं जो उसके शोल्डर पर लग जाती है। जूली अपने फादर पर चिल्लाती है और बोलती है कि क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि आर अब नॉर्मल इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा है। तभी सब नोटिस करते हैं कि आर के शोल्डर से ब्लड निकल रहा होता है।
जो कि सबूत होता है कि अब आर इंसान बन रहा है, क्योंकि ज़ुम्बीज़ की बॉडी में ब्लड नहीं होता। ये देखकर जूली के फादर को भी विश्वास हो जाता है और वे रेडियो पर सभी ऑफिसर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि किसी भी ज़ुम्बी को ना मारा जाए। अब ज़ुम्बी और आर्मी मिलकर बोनीस को मारते हैं। कुछ बोनीस भूख से मर जाते हैं। अब शहर के बीच में बनी दीवार को भी तोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब ज़ुम्बीज़ तो इंसान बनने लगे थे। अब सब ज़ुम्बीज़ इंसानों के साथ मिलकर रहने लगते हैं। आर और जूली भी साथ में बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। ये फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। दोस्तों, मूवी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप ऐसी ही बेहतरीन मूवीज़ देख पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।